अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम सप्तऋषि 7 डिवाइन सोल्स सेजेस की बात करेंगे। सप्तऋषि 7 सेजी हैं, हम सब जानते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि जितने भी 7 सेजेस हैं वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। और जो स्पिरिचुअल साइंस क्या चीज़ है हमें समझने की कोशिश करनी है। डू दे रिप्रेजेंट ईच एंड, आप इस पिक्चर में देखिए, आप लॉर्ड ब्रह्मा को देख सकते हैं और 7 ऋषियों को देख रहे हैं। क्या ये 7 ऋषि जो ब्रह्मा जी को नमस्कार कर रहे हैं, क्या ये मानव है या डिवाइन कंसेप्ट है? मैं इतना ही जानता हूं कि ब्रह्मा जी के 3 + 1 7 हेड्स हैं, वो 22/7 के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये 7 उसके क्या हिस्से हैं? और मैं जानता हूं कि एक हर हेड 7 चीजों को डालता है। 3 × 7 = 21 और 1 हेड इज 22। दैट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन। जब जो नई चीज बनती है उसमें 22/21 ही दिव्यांग में दिखाया गया है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं कि हम सप्तऋषियों को कैसे देखते हैं। मैं किसी मानव के साथ जोड़ना नहीं चाहता हूं, ये एक कंसेप्ट है। लेट्स स्टिक टू दैट। आप देखिए, सप्तऋषि ब्राह्मण है। मैं ये भी कहता हूं कि कल के दिन मैंने जो वीडियो डाला था वो ब्राह्मण था, वो 7 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के बारे में है। अब इस पिक्चर में हिंदी में मैं सप्तऋषि को दिखाना चाहता हूं जो भारत के सनातनियों को समझ आती है। अब इस पिक्चर में मैं एक ऋषि को बता रहा हूं, साथ में सप्तऋषि जो यूनिवर्स में देखे जाते हैं। 7 प्लैनेट्स, 3 बाहर हैं, 4 एक साथ के कनेक्टेड हैं। क्या इसके पीछे भी कोई राज है? क्या हमारे ऋषि इन सब चीजों को जानते थे? ब्रह्मा जी जानते थे? वो क्या है? अब उस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश, ये किसी को गलत दिखाने की कोशिश नहीं है। मैंने जो कुदरत को देखा है, जाना है, पहचाना है, अपने अनुभव को दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं। ये किसी के खिलाफ नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच है। मगर मैं एक मैथमेटिशियन हूँ। मैथमेटिक्स के तरीके से ज्योमेट्री और को एक समझने की कोशिश है। तो इसमें देखिए, व्हाट इज द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ ब्राह्मण, ये एक सवाल है। उसके जो 3 इंडिपेंडेंट 4 इंटीग्रेटेड ब्राह्मण जो इसमें दिखाए गए हैं, ये इनविजिबल ब्राह्मण है और 4 विजिबल ब्राह्मण है, जो 3 फॉर्मलेस हैं और 4 फॉर्म के साथ हैं। क्या यही सनातन धर्म हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अब आगे चलते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, एक ब्राह्मण एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है जो स्पिरिचुअलिटी को भी जानता है और साइंस को भी जानता है। दोनों की सच्चाई दोनों एक ही है। वो एक यूनिवर्स के 2 हिस्से हैं। स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है और जीवन एक जगह है। जब दोनों एक हो जाते हैं, हम दोनों को, सृष्टि को भी देख सकते हैं और भूमि को भी देख सकते हैं, इंसान को भी देख सकते हैं। जब हम इंसान के अंदर ही पूरी सृष्टि को देखेंगे, फिर ही हमें संपूर्णता आएगी, क्योंकि मानव अहम ब्रह्मास्मि है, ईश्वर की तरह है, ये हम जानते हैं। आप देख लीजिए, एक ब्राह्मण जो है वो आत्मा के साथ जुड़ा है। मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी जन्म के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, कि एक ब्राह्मण जो शब्द है वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ही रिकग्नाइज, वो कुदरत की हर चीज को जानता है, वही तभी ब्राह्मण बन सकता है। वो एजुकेटेड है, एनलाइटेंड है, एम्पावर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एंशियंट इंडियन सेजेस जिन्होंने वेद उपनिषद लिखे हैं, वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे। वो स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को जानते थे। वही उन्होंने दुनिया को दिखाया है। ये कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म धर्म नहीं है। एक मैथमेटिकल साइंटिफिक प्रिसेप्ट है जिसमें इंसान अपने जीवन में कुदरत के हर चीज़ों को देखता है। वही चीज़ देखकर वेद और उपनिषद में दिखाई गई है। आज के मॉडर्न साइंस के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो देखा गया है, दोनों को इकट्ठा करके दुनिया के सामने पेश करने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम आत्मा और ब्राह्मण को समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो 3 है, आप देखते हैं कि आत्मा के बारे में सनातन धर्म की क्या पहचान है।
और मैं जानता हूं कि सनातन धर्म में आत्मा ही डिवाइन सोल है। इसे कोई काट नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता है, जे इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे ख़त्म नहीं किया जा, हमेशा की तरह इटर्नल है और हमेशा ही रहेगा। और जीवन इसी के साथ चलता रहता है कि हर चीज़ इसी से निकली है, इसी से चलने वाली है, इसी में ख़त्म होने वाली है। ये जो सनातन धर्म की विचारधारा आत्मा के साथ है, मैं समझता हूँ अपने आप को संपूर्ण है। और शिवभूषण शर्मा, मैं अपने तरीके से कैसे समझता हूँ कि जो ऊपर की क्वालिटीज़ मैंने सनातन धर्म में आत्मा की कही हैं, वो सारी क्वालिटीज़ इनर्ट मैटर या नोबल गैसेस में हैं। चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनान हो और एस्ट्रास्टेटिन हो। जे के छः उसी चीज़ को दिखाते हैं, मगर जहाँ पे मैं 7 की बात कर रहा हूँ, वो 7वां कौन है हम आगे भी बताएंगे। मगर 6 में जो इनर्ट मैटर है, इसे कोई काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, डिसॉल्व नहीं कर सकता है। आत्मा की सारी शक्ति इसी में है। और इसलिए शायद वेद भी कहते हैं, ऋग्वेद भी कहते हैं कि आत्मा का कोई रंग नहीं है, वो डार्क मैटर है, तमस है। और सृष्टि के निर्माण से पहले अंधेरा था वो। और उसके आगे क्या है, हम एक एक करके आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं कि पीरियाडिक टेबल जो साइंस ने बनाया है, इसमें मैं जानता हूं कि जो लास्ट एक चीज है, इसमें 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। जो 7 पीरियड में है, वो उसके अंत में राइट साइड में जो है वो इनर्ट मैटर है। और इनर्ट मैटर ही ब्राह्मण सोल है, वही डिवाइन सोल है। मगर जो मेटल्स और हैलोजेंस हैं, उनके आयनिक फॉर्म भी ब्राह्मण की तरह इस सोल की तरह बन जाते हैं। जो इस साइंस को समझ पाएगा, वो केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मेडिकल साइंसेस को और मैथमेटिक्स को समझकर अपने आप में वो अनुभव करके सच्चित आनंद का अनुभव कर सकता है, परफेक्टली हेल्थी बन सकता है, उसमें किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं हो। यही वेद और उपनिषद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने उन मेडिकल साइंस में करने के बाद जब उसके दोनों को मिला के देख रहा, तो मैं समझता हूँ जब से ये अनुभव मेरे आए हैं, सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, पीएचडी के माध्यम से, मैं अपने आप को एक संपूर्ण इंसान या अखंड भारत का अखंड मनुष्य मानव पा रहा हूँ। अब आते हैं कि एंशियंट, अगर जब डिस्कशन ब्राह्मण की होती है, जो वेद उपनिषद में उसका नॉलेज है, मगर जब डिस्कशन की बात आती है तो वो सिर्फ यज्ञवाल्क्य और गार्ग्या के बीच में ही होती है। ये डिस्कशन किंग जनक की डिस्कशन पे, जहाँ उन्होंने बुलाया था कि हम ब्राह्मण पे डिस्कशन करेंगे, सारे ऋषियों को बुलाया गया था, सब ऋषि मिला के मिले थे, तो तभी एक डायलॉग यज्ञवाल्क्य और गार्गी के बीच में ब्राह्मण में हुआ था। और वो डायलॉग इतना आगे ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा था कि फाइनली यज्ञवाल्क्य जी ने गार्गी को कहना पड़ा कि यहीं पे ख़त्म कर दो, इसके आगे जाओगे तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारा सर फट जाएगा। वो कहीं ना कहीं वो अधूरा ज्ञान वहाँ तक आ गया था, उसे उस लेवल तक नहीं लेके गए थे जो मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी परसेप्शन है कि जो 7 डिवाइन सोल्स हैं वो ब्राह्मण ही हैं। जो उसने इसे साथ को समझ लिया तो वो कुदरत को समझ सकता है, अपने आप को समझ सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं कि फर्स्ट 3 ओमनिसिएंट ब्राह्मण, हम इनकी बात करें। जैसे मैंने पिक्चर में आपको बताया कि यूनिवर्स में 7 हैं, जिसमें 3 पहले इंडिपेंडेंट हैं और 4 आपस में जुड़े हुए हैं। अब उसको हम इस विषय में आज सिर्फ 3 ब्राह्मणों की बात करेंगे जो अपने आप में संपूर्ण है। जब पहली बात आती है तो अखंड भारत में सनातन धर्म में साफ शब्दों में कहा है कि जो फॉर्मलेस डिजाइन है वो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है। इसका मतलब इसमें कोई फॉर्म नहीं है। ये सब ज्ञानी है, विज्ञानी है, प्रज्ञानी है, सब कुछ समझते हैं। वही फॉर्मलेस जिसे कोई देख नहीं सकता, ये लिखा गया है। मगर मैं मानता हूँ 5 नॉर्मल सेंसेस से निरंकार निर्गुण ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता है। मगर मेरे जैसे जो सन्यासी ब्राह्मण जिन्होंने ऋग वेद लिखा था, उनमें 10 शक्तियां हैं। ये 5 हैं, भूमि है, जल है,
अग्नि है, वायु है, आकाश है। उसके हायर फॉर्म्स में आप आगे भी देख सकते हैं। उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि जो फर्स्ट निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है, वो पहला जो लास्ट इनर्ट मैटर है, एस्टाटिन, वही है। और जैन ब्राह्मण कैन एक्सपीरियंस इट, और मैंने देखा है और ये भी जानता हूं कि इसका असर थ्रोट और थायराइड ग्लैंड पे ज़्यादा होता है। अब वो 5 की बात आ जाती है, तो जो विशुद्धि है वो आकाश कोश के साथ जुड़ा है, थायराइड और थायरॉक्सिन से आते हैं, तो एस्टाटिन का असर वहां पे होता है। आप देख लीजिए, एस्टाटिन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 252 स्पाइरल की पावर है, जैसे में 72 प्रोटॉन्स हैं, 108 न्यूट्रॉन्स हैं और 72 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन शक्तियों को देकर ही किया जाता है। और जो एस्टाटिन का है वो थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है और हो रहा है। उसका असर भी अच्छा नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि मैंने इस चीज़ को कैसे अनुभव किया है। मैं जानता हूं कि हम जब योग एक्सरसाइज करते हैं उसमें एक परंपरा है कि हमें बाद में आप एक जगह पे खड़ा होकर दोनों हाथ को भी खोलकर, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपको टर्न अराउंड करना है। ज़्यादातर लोग 2 4 5 10 सेट करते हैं, मगर मैंने ओवर ए पीरियड करते हुए 252 से लेकर 268 से ज़्यादा तक मैंने नॉन स्टॉप किया है और कभी गिरा नहीं हूँ। और अंत में 3 बार लेके वापस आ जाता हूँ। मगर इसके अनुभव में मैंने ग्रेविटी को समझा है, बैलेंस को समझा है और पूरा शुद्धिकरण करके निरंकार निर्गुण ब्राह्मण का अनुभव सच्चित आनंद के तरीके से कर पाया था। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम सब कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं साइंस की तरफ। जो विशुद्धि चक्र है, थ्रोट का है, उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए एस्टाटिन का काम है। रिसर्च में यही दिखा रहा हूँ कि इसे क्वांटिटेटिव इमेजिंग और क्वालिटेटिव इमेज दोनों ही दिखाते हैं कि इसका असर कैंसर सेल पे अच्छा हो सकता है। अब आ जाते हैं कि सत चक्रा निरूपणा तंत्रा की सबसे पुरानी किताब है, उसमें विशुद्धि चक्रा है। और विशुद्धि चक्रा में आप देख लीजिए, उसमें 16 बॉल्स हैं जो हैं। आप वो 16 जो हैं वॉल्स हैं, अ आ ई उ ए ले रे ओ अंग आ। और जिन्हें 16 शब्दों को समझ लिया है वो 576 संस्कृत के कॉम्बिनेशन को समझ सकता है। 16 इंटू 11, 16 इंटू 25, भाई सर। मगर मैं जानता हूँ जो योग को समझता है वो संस्कृत के भी आगे जाकर, इसलिए सहस्रार चक्र में 1000 पेटल्स की बात है। जैसे मूलाधार में सिर्फ 4 ही हैं, स्वादिष्टान में 6 हैं, नाभि में 10 है, अनाहता में 12 है, विशुद्धि में 16 है। मगर इसमें ही 52 लेटर्स आ जाते हैं। मगर आगे जब चलते चलते आगे बढ़ेंगे तो जब सहस्रार पढ़ के 1000 तक आ जाता है, इसका मतलब कि और भी कॉम्बिनेशन हमें आगे ले जा सकते हैं। यही खूबी सचक्रा निरूपणा में है और वही मैं दिखाने की कोशिश कर कि संस्कृत के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं। आप चलते हैं, संस्कृत में भी 3 शब्द हैं, या रा ला भाषा, इस 11 शब्द हैं, दूसरा 16 है, उसके बाद 25 कांस्टेंट है। ये सब मिला के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉम्बिनेशन संस्कृत में है वो फिनोमिनल है। वो संपूर्णता किसी और दूसरी लैंग्वेज में नहीं लगती। मगर मैं इतना भी जानता हूँ इससे भी हमें आगे बढ़ना है। ये कुदरत की भाषा है, मगर इसमें और भी कॉम्बिनेशन लाए जा सकते हैं जिसका अनुभव मैंने किया है, मगर वो वक्त के साथ हम आगे करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड हाईएस्ट ब्राह्मण जो है वो साकार सरगुण ब्राह्मण है। पहला निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है, दूसरा साकार सरगुण। वो फॉर्मलेस है, इसमें पोटेंट है, इसमें सब कुछ अंदर है। यही ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी है। और मैं मानता हूं कि इसका वर्णन मैं जिनॉन से करूंगा। उसका एस्टेनिन है जिसका जिनॉन है। ये भी हम अनुभव कर सकते हैं। और इसका अनुभव अगर देखा जाए, पावर ऑफ 54 इलेक्ट्रॉन्स है, 54 प्रोटॉन्स हैं, 52 दिस। इसमें भी 108 देख सकते हैं। जो न्यूट्रॉन 108 थे, इसमें 108 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सब हैं। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर उसको
हम कैंसर के तरीके से देखते हैं, तो इसे मैं आयोडीन के तरीके से देख सकता हूं। आयोडीन और जीनॉन दोनों एक जैसे ही हैं। आप देखिए साइंटिफिक तरीके से, एक आयोडीन का एटम 53 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन आयन ऑफ आयोडीन हैज 54 इलेक्ट्रॉन लाइक जीनॉन, जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं। जब ये आयनिक फॉर्म में बदल जाता है, नेगेटिव फॉर्म में बदल जाता है, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। वही एक साइंस के माध्यम से देखकर मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारे सन्यासी जानते थे, वो केमिस्ट थे, अल्केमी को जानते थे। शायद वो इसलिए समझते, इसलिए शायद उन्होंने शिव जी की ब्लू थ्रोट या नीलकंठ के बारे में दुनिया को सिखाया था कि जो सागर मंथन के माध्यम में जो ब्लू वायलेट वेपर्स निकले थे, जो लोगों को मार रहे थे और जिनको बचाने के लिए शिवजी ने उनको पिया था, वो हकीकत में आयोडीन था। हम अब उस पिक्चर को देखेंगे। आप इस पिक्चर में देखिए कि चर्निंग ऑफ प्राइमरी, एक सिम्बियोटिक चर्निंग ऑफ, आप इस पिक्चर में देखिए, आप देवी देवता दोनों मिलकर एक वासुकी से चर्निंग कर रहे हैं, ताकि जो समुद्र का पानी से सब चीज़ें निकलें जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं। और इनका इच्छा यही थी कि हमें अमृत चाहिए। अब अमृत क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जानता हूँ कि अमृत प्योर वाटर है, शुद्धिकरण के लिए शुद्ध वाटर ही अमृत है और कुछ नहीं है। और जो ब्लू ब्लैक और ब्लू वायलेट पॉइजन है, उसे हला हला कहा जाता है। वही इस विषय में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब आ जाते हैं कि चने इसमें जो मैंने देवी देवताओं, देवी को और डेमन को बीच में दिखाया है, वो ईड़ा पिंगला शिश्न नाड़ी है। इसमें 5 चक्रों का है और इन्हीं में आप ईश्वर की रोशनी को, और रोशनी और साउंड दोनों को सुन सकते हैं। यही दिव्य ज्ञान है, दिव्य विज्ञान है, यही श्रुति है, यही सब कुछ है। अब आ जाते हैं कि इसका अनुभव मैंने 1992 में दिखा चुका हूँ, जिसमें जे मूलाधार में स्वादिष्टाना नाभि अंधता जब विशुद्धि तक आया था, तो मेरे पूरे जिस्म एक रोशनी में बढ़ गया था। और वही मेरा जीरो का भी अनुभव था और शून्य का भी था। वही रोशनी है, वही आकाश कोश है। जे भी 92 में मैंने कर दिया था आफ्टर इनिशिएशन सिंप्लीफाइड कुंडलिनी। मगर आगे चलते हुए यही चीज इस पिक्चर में भी साफ है। जो देवतास हैं वो ईड़ा है, नाड़ी हैं। जो डेमन्स हैं वो पिंगला नाड़ी है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। जेवी तंत्र, और इसमें वही चीज़ नज़र आती है। और इसके आधार पे 14 अवार्ड दिखाए गए हैं, जिसमें हला हला भी एक है, अमृत भी है। बाकी चीज़ों को हम एक एक करके आगे देखेंगे। अब आ जाता है कि कोर चक्रा जो नाड़ी, जो पिक्चर को मैंने दिखाया, इसका भी मैंने अनुभव 93 में किया था। इसमें मैंने रोशनी को अपने जिस्म के अंदर अनुभव करके आत्मा को वैकुंठ में जाकर फिर उसका अनुभव किया है। जब वैकुंठ की बात आती है तो कल से, यस्टरडे से जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू होगी। 9 दिन की नवरात्रि है। मगर मैंने देखा है कि उनके जो स्टेप्स हैं मंदिर के 22 हैं। वही 22 की मैं दिव्यांक में बात कर रहा हूँ। वही 22 वेल्स आप ऋषि, वो हमारे जो काफ़ी वैकुंठों में जो नज़र आता है, जो खास करके अगर आप रामेश्वर की तरफ चले जाए, कि रामेश्वर के मंदिर में भी 22 वेल्स हैं, जिसमें 22 अलग किस्म का पानी है। वही अमृत है, वही 22 वहाँ पे है। वही जगन्नाथ में 22 स्टेप्स, वही चीज़ को दिखाने की कोशिश जो दिव्य के माध्यम से मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि राइजिंग हला हला जो समुद्र निकलने के बाद जो ब्लू वायलेट निकले थे, उसके चढ़ने के बाद इसने लोगों को मारना शुरू कर दिया था और हर आदमी उससे परेशान हो गया था। उन्होंने लॉर्ड शिवा को कहा कि आप ही हमें बचा सकते हैं, कि आप में विशुद्धि चक्र है, आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने, शिव जी ने पानी को, पॉइजन को इकट्ठा करके पीना शुरू कर दिया था। जब पीना शुरू किया था तो गॉडेस पार्वती ने एक स्नेक उनकी गले में डाल दिया था। अब ये कहानी एक कहानी है, फिक्शन है या प्योर साइंस है, हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ब्लू वायलेट पॉइजन जो है आयोडीन है। अब हम जब आयोडीन जो वायलेट
फॉर्म ले लेता है जब उसके जो ब्राउन क्रिस्टल्स हैं जब आपसे जलाया जाता है तो ब्लू वायलेट, एज यू पिक्चर में देख सकते हैं केमिस्ट्री के टेक्स्ट में। ये आयोडीन है, जो हीटिंग पे ब्लू वायलेट बन जाती है, जो हकीकत में ब्राउन है। अब आगे चलते हैं कि टिंचर ऑफ आयोडीन भी एंटी माइक्रोबियल है, आज भी इसे फर्स्ट एड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पोविडीन आयोडीन बाद बिफोर सर्जरी भी किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लीवियर के तो एक जो विचारधारा है कि ख़त्म कर रहा था, हकीकत में आयोडीन की बात हो रही है। सिमिलरली जब आगे चलते हैं तो ये जो पीने का पानी है, फिर स्नाक गले में डालने का, नीलकंठ का मतलब कि थायराइड ग्लैंड में आयोडीन को जाना है। विचारधारा वो है, दूसरा कुछ नहीं था, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि इसमें ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन इन थायराइड ग्लैंड ही चीज़ दिखाई गई है, मगर इसके माध्यम से जो आयोडीन है वो आयोडाइड फॉर्म में जाती है, फिर कैसे थायराइड हार्मोन बनकर थायरोग्लोबिन हाइड्रोजन बनके फिर उससे क्या असर होता है, मैं वो भी दुनिया को दिखा रहा हूँ कि इस पिक्चर ने, इस ज्ञान ने मुझे बताया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन थर्मोजेनिक है, इसमें गर्मी बनती है, इसमें एटीपी नहीं बनती है, इट इज़ हीट अलोन, इट्स नॉट कार्बोजेनिक, इट्स नॉट डायबिटोजेनिक, इट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ बीएमआर अलोन। अब इस पिक्चर में मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च के माध्यम से हैं। जब थायराइड हार्मोन को लिया जाता है वो माइट्रोकार्डियम में काम करके ट्राइग्लिसराइड और ब्रोकन डाउन प्रोटीन्स, अनडाइजेस्टिव प्रोटीन पे काम करके उससे हीट बना देती है, नॉट एटीपी। वो T4 T3 में यही ऑक्सीजन कंजप्शन की बात है, वहीं पे कैलोरीजेनिक आ जाते हैं, थर्मोजेनिक है। ये चीज़ भी मैंने दुनिया को दिखाई है, इसके माध्यम से साइंस को भी ठीक करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब मैं इस पिक्चर में मेडिकल साइंस का कि जिसमें दो स्टेजेस हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मीन थायराइड की कमी कम होने से इंसान को सर्दी का ज़्यादा अनुभव होता है, और जब हाइपरथायराइडिज्म है तो उसे गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। इसका मतलब कि साइंस को भी जान लेना चाहिए कि जो थायराइड का फंक्शन है वो हीट के साथ ही है, कम है तो ठंड लगेगी, ज़्यादा है तो गर्मी लगेगी, बस इतना ही है। और मैं जब अब आ जाते हैं थर्ड डिवाइन फॉर्म में, अनुभव ब्राह्मण कहता हूँ, निरंकार निर्गुण ब्राह्मण, साकार सरगुण ब्राह्मण, और अनुभव जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इस स्टेज को मैं क्रिप्टॉन के साथ जोड़ सकता हूँ, और जे क्रिप्टॉन को भी आप महसूस कर सकते हैं। आप इस चीज़ पे अगर देखा जाए, इसमें 36% 36 है, 108 है, और इसका इस्तेमाल एक एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए है। जैसे कि आयंस ऑफ ब्रोमाइड जो 35 है वो 36 बन जाते हैं, उसका आज भी हम माइक्लोनिक एपिलेप्सी, जिसमें एपिलेप्सी जब से सीवियर है और मसल्स कम करके आदमी बेहोश हो जाता है, उन सब का इलाज आज भी आयोडीन से किया, ये ब्रोमाइड के साथ किया जा सकता है। यही जो एस्टाटिन वो भी हैलोजन है, आयोडीन भी हैलोजन है, ब्रोमाइड भी हैलोजन है। ये तीनों ही सटल तरीके से काम करते हैं आगे की तरफ, मगर इसका अनुभव इतना आसान नहीं है आम लोगों के लिए, मगर इसका इस्तेमाल साइंस करने शुरू कर दिया है। सो साइंस के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी दोनों को सत्य देकर दुनिया के सामने पेश करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, इससे समझते हैं कि वक्त के साथ साइंस और भी अच्छी बन जाएगी। आप ब्रोमाइड थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें मेडिसिन माइक्लोनिक सीजर के लिए दिया जाता है, उसमें दो फॉर्म्स हैं। एक ट्रिपल ब्रोमाइड है जिसमें अमोनियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड तीन का कॉम्बिनेशन है, या सिंपल ब्रोमाइड और पोटाशियम को भी दिया जा सकता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में, जो पहला वाला है वो ज़्यादा संपूर्ण है, दूसरा इंट्रासेलुलर है। अब 4 अननोन ओमनिसेंट ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, मैंने ये जो पहला है वो 3 की बात है, 4 का सिर्फ छोटा सा वर्णन देना चाहता हूँ, जिसे हम आगे एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। जो पहला 4th डिवाइन सेन है, मैं आदि पराशक्ति और आर्गन 40 जिसकी पावर ऑफ 18 है उसके साथ जोड़ रहा हूँ। जो पहले की 36, 54, 72 का है,
जहाँ पे 18 आ गया, यहीं पे आके पीरियाडिक टेबल उभर के आ जाता है। ये डिवाइन मदर है, इसी में से दत्तात्रेय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, गायत्री सब इसी से निकले हुए हैं, यहीं पे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसके लिए इसको और डिटेल में हम अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। अब जब फिफ्थ की बात आती है तो गॉडेस गायत्री है, जो नियॉन 21 है, जब इसकी पावर 10 है, जैसे ही स्पाइरल गैलेक्सी और सोलर सिस्टम बना है, जो हायर फॉर्म है वो आदि पराशक्ति से ग्रेटर यूनिवर्स महाब्रह्मांड बना है। जो ब्रह्मांड है वो नियॉन 21 जो गॉडेस गायत्री से है, मैं वही दिखाने की कोशिश करूँ। आप जो सिक्स है वो गॉडेस गायत्री अदिति है, जो हीलियम 4 है, तो ह्यूमन सोल है। यही चीज का वर्णन अगर ऋग्वेद में देखा जाए, अदिति ही दाक्ष की माँ और माता है, बेटी है, और साथ में उपनिषद में अदिति ही आदित्य की माँ और बेटी है, ये दिखाया है। इसको समझाने का सौभाग्य हम आगे 6 में करेंगे ताकि डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। अब आ जाते हैं कि जो 7th को मैं मानता हूँ, जो प्रत्यक्ष ईश्वर है, डिवाइन सोल है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आदित्य है, द सन है, जिसे मैं हाइड्रोजन के साथ जोड़ रहा हूँ। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट थिंग जिसमें हर चीज बनती है, और हाइड्रोजन ही हीलियम में बनकर हमारी आत्मा बनती है। यही जीवन का सत्य है। कंप्लीट सोलर सिस्टम सूर्य से निकला है और हम भी सूर्य से हैं। अगर सूरज ना हो तो कुछ ना हो। तो ये 7 को मैंने दिखाने की कोशिश की है। आगे हम एक एक करके इसको समझकर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि इतना ही आज के लिए काफ़ी है, और इस पिक्चर में वो सारा का सारा ज्ञान है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच कि ये बहुत हाई लेवल की बात हो रही है। वो चीज़ें जो उसका वर्णन कहीं पे नहीं है, मगर मैंने जो अनुभव किया है वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के तरीके से दुनिया के साथ पेश करना मेरा सौभाग्य है। मैं देख रहा हूँ कि चलते चलते लोग इसे और भी समझ सकते हैं। जैसे ही हमारी मॉडर्न साइंस और आगे बढ़ेगी, जो ये गलतियां हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन में कर रहे हैं, जब दिव्यांग से वो सब ठीक हो जाएंगी, मैं जानता हूँ कि सारे मानव मेरे काम को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। मगर ये मेरा धर्म है, मैं करता हूँ। आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।